नमस्कार दोस्तों। विटिलिगो या सफेद दाग एक ऐसा बीमारी है जो जिसे भी हुआ है वो मरीज हमेशा एक स्ट्रेस में जीता है, क्योंकि लोगों के लिए लुक्स बहुत मैटर करता है। खास करके लड़कियां इस बीमारी को लेके ज्यादा परेशान रहता है। जिसे ये बीमारी हुआ है वो मरीज हमेशा अपना स्किन को देखता रहता है, अपने चेहरे को देखता रहता है और एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी ज़्यादा होने लगता है। और समाज में भी इस बीमारी को लेके कुछ अफवाह चलता है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बीमारी पिछले जन्मों का कर्म है, किसी के छूने से ये बीमारी होता है, कोई चीज़ खाने से ये बीमारी होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे अफवाह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर होने वाला एक बीमारी है। आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, तो ये कोई घातक बीमारी नहीं है। इस बीमारी को लेके आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शरीर में विटिलिगो या सफ़ेद दाग एक बार हो गया, तो क्या ये पूरी तरीके से ठीक होगा? विटिलिगो के क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं? आज के ये वीडियो देखने के बाद इन सवालों का जवाब आप खुद दे सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। विटिलिगो क्यों होता है ये जानने से पहले हम सबकी स्किन की जो कलर है वो कैसे बनता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। हम सबकी स्किन की कई सारा लेयर है। उन लेयर में से एक लेयर की नाम है स्ट्रेटम बेजेली, और उस लेयर में एक स्पेसिफिक सेल रहता है जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट। आप स्किन में देख सकते हैं, इस मेलानोसाइट के भीतर कुछ वेसिकल रहता है जिसे बोलते हैं मेलानोजोम्स, और ये मेलानोजोम्स से जो भी सिक्रेशन निकलते हैं उससे मेलानिन बनता है और हम सबकी स्किन की जो कलर है वो बनता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं। गोरे लोगों में मेलानोजोम्स की मात्रा कम रहता है और काले जो लोग हैं उनमें मेलानोजोम्स की मात्रा ज्यादा रहता है। अब किसी भी कारण ये जो मेलानोसाइट है ये अगर काम करना बंद कर दिया या फिर नष्ट हो गया, तब आपको विटिलिगो या सफेद दाग होने लगता है। ये मेलानोसाइट क्यों काम करना बंद कर देता है या फिर क्यों नष्ट हो जाता है, आज तक किसी को सही जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कुछ थियरी है जिससे ये माना जाता है कि बॉडी में ये अपने आप नष्ट होने लगता है और अपने आप ये काम करना बंद कर देता है, जिसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके बावजूद अगर आपकी पेरेंट्स में ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होने के चांसेस है। जो लोग ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, केमिकल डीलिंग करते हैं, उन लोगों में भी विटिलिगो या सफेद दाग ज्यादा देखने को मिलता है। विटिलिगो के कई सारा प्रकार है। अगर सफेद दाग आपके शरीर की किसी एक हिस्सा में है और बाकी हिस्से में नहीं है, तो इसे बोलते हैं सेगमेंटल विटिलिगो। इस तरह की विटिलिगो में सफेद दाग बचपन में ही शुरू हो जाता है और पहले 2-3 साल ये बढ़ने लगता है, उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है। अगर सफेद दाग आपकी मुंह में है और आपके हाथ में है तो उसे बोलते हैं एक्रोफेशियल टाइप ऑफ विटिलिगो। अगर सफेद दाग आपकी उंगली में है, आपकी जेनिटल ऑर्गन में है, तो उसे बोलते हैं लिप टिप विटिलिगो। अगर सफेद दाग आपकी पूरा बॉडी में फैल चुका है तो उसे बोलता है विटिलिगो यूनिवर्सलिस। और भी कई सारा टाइप है, जैसे कि सेगमेंटल विटिलिगो है, म्यूकोजल विटिलिगो है। ये है विटिलिगो की टाइप्स। विटिलिगो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, लेकिन 10 से 30 साल की उम्र में यह बीमारी ज्यादा देखने को मिलता है। और शरीर के जो हिस्से में ज्यादा रबिंग होता है उसमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि उंगली में, मुंह की चारों ओर, जहां लोग चप्पल पहनते हैं वहां, जहां बिंदी लगाते हैं वहां, किसी भी जगह में यह बीमारी हो सकता है। विटिलिगो होने से आपको सिर्फ सफेद दाग ही होता है, उससे ज्यादा आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन विटिलिगो के 3 फेजेस हैं: एक्टिव फेज, स्टेबल फेज और रीपिगमेंटेशन फेज। एक्टिव फेज में
आपकी सफ़ेद दाग धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। मान लीजिए आपके शरीर में सिर्फ़ एक सफ़ेद दाग है और वो ज़्यादा बढ़ने लगा है या फिर शरीर के दूसरे हिस्से में भी हो गया है, तो आपको समझना चाहिए कि ये एक्टिव फ़ेज़ में है। अगर एक्टिव फ़ेज़ में ही आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये पूरा बॉडी में नहीं फैलता है और ये बीमारी ठीक हो जाते हैं। दूसरा है स्टेबल फ़ेज़, जैसे कि सेगमेंटल विटिलिगो में आपके शरीर के एक ही हिस्सा में ये बढ़ने लगता है और पूरा लाइफ में सिर्फ वही जगह में रहता है और दूसरा जगह में नहीं होता है। तीसरा है रीपिगमेंटेशन फ़ेज़। इस फ़ेज़ में कुछ पेशेंट में कलर उस सफ़ेद जगह में फिर से आने लगता है। विटिलिगो को डायग्नोसिस करने के लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अर्ली स्टेज में वुड लैंप्स की ज़रूरत पड़ता है क्योंकि 2-3 बीमारी ऐसे हैं जो विटिलिगो की तरह ही दिखता है, जैसे कि टिनिया वर्सिकुलर है, पाइबल्डिज्म है। विटिलिगो की ट्रीटमेंट कराने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में विटिलिगो बहुत साल से है, तो उस जगह में कलर पूरी तरीके से आने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर विटिलिगो आपकी हड्डी के ऊपर हुआ है, उस जगह में भी कलर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपकी सेगमेंटल विटिलिगो है, इस तरह की विटिलिगो में भी कलर पूरी तरीके से नहीं आते हैं। अगर आपको एक्रोफेशियल टाइप विटिलिगो है, इस तरह की विटिलिगो में भी कलर पूरी तरह से नहीं आते हैं। शरीर के जो हिस्से में बाल नहीं है, उस जगह में कलर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि लिप्स में, आपकी उंगली में, वहाँ पूरी तरह से कलर नहीं आता है। और ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये 3 महीने भी लग सकता है, आपको 6 महीने भी लग सकता है, आपको 1 साल भी लग सकता है। हो सकता है आपको 1 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद कलर ना आए और आपकी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ता है। और आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो मेडिसिन इतना काम नहीं करेंगे। विटिलिगो के ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एज, सेक्स और टाइप्स ऑफ विटिलिगो में। अगर आपकी विटिलिगो या सफ़ेद दाग एक्टिव फेज़ में है, तो उस फेज़ में ही बीमार को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और स्टेरॉइड के अलावा इम्यूनोसप्रेशन जो ड्रग है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन है, एज़ाथ्रोपिन है, इस तरह की मेडिसिन की इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड एक बहुत अच्छा मेडिकेशन है और ये वीकली पल्स थेरेपी के हिसाब से दिया जाता है। और स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए 2 या 3 दिन हफ्ते में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बोलते हैं वीकली मिनी पल्स थेरेपी। उसके बाद सफ़ेद जगह में फिर से कलर वापस लाना है और कलर वापस लाने के लिए भी कई सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। पहला जो है वो है फोटोथेरेपी। जिन लोगों की पूरा बॉडी में सफ़ेद दाग फैल चुका है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं, उन लोगों में फोटोथेरेपी दिया जाता है। ये एक स्पेसिफिक चैम्बर है जहां लाइट की इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट को हफ्ते में 2-3 दिन उस लाइट चैम्बर में बैठने के लिए दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ये कभी आपको 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन जो लोग हमेशा क्लिनिक्स में नहीं जा पाते हैं या फिर डॉक्टर के चैम्बर में नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए और एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे बोलते हैं केमोफोटोथेरेपी। इस तरह की ट्रीटमेंट में सोरेलिन नाम के एक मेडिसिन आते हैं, वो कुछ पेशेंट में खाने के लिए दिया जाता है। खाने के बाद पेशेंट को अच्छा से सनस्क्रीन जो क्रीम आते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, और पूरे बॉडी को कवर करके जिस हिस्से में सफ़ेद दाग हुआ है उस हिस्से को बाहर निकल के धूप में बैठने के लिए दिया जाता है। और धूप में बैठने की ड्यूरेशन दिन ब दिन बढ़ाना पड़ता है। ये एक दिन बाद किया जाता है ताकि आपको सन बर्न ना हो। और कुछ पेशेंट में जो सोरेलिन क्रीम है वो लगाने के लिए दिया जाता है। लगाने के 30 मिनट बाद बाकी एरिया को कवर करके या फिर सन स्क्रीन लगा के धूप में बैठने के लिए दिया जाता है और बैठने की ड्यूरेशन दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और ये प्रोसेस भी अल्टरनेटिव डे में किया जाता है। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपको 3 महीने भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। और मान लीजिए सफ़ेद दाग आपके शरीर में किसी एक जगह में जस्ट शुरू हुआ है,
तो ऐसा सिचुएशन में स्टेरॉइड जो क्रीम है वो लगाने से ही ज़्यादातर पेशेंट में ये बीमारी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सफ़ेद दाग आपकी मुंह में हुआ है तो मुंह में आप ज़्यादा समय स्टेरॉइड क्रीम की इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसे जगह में जो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है जैसे कि टेक्रोलिमस है, पेम्ब्रोनिमस है, इस तरह की मेडिसिन की इस्तेमाल किया जाता है। अगर फोटोथेरेपी, केमोफोटोथेरेपी से आपकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है। सर्जरी में क्या किया जाता है, दूसरे जगह से जो मेलानोसाइट है वो निकाल के जहाँ सफ़ेद हुआ है वहाँ डाल दिया जाता है ताकि उस जगह में फिर से कलर आ जाए। आजकल एक्जिमर लेजर से भी ये बीमारी ठीक किया जाता है। तो मोटा-मोटी तौर पे ये है विटिलिगो की ट्रीटमेंट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।